डायबिटीज काफी बढ़ रहा है। जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से कई लोगों में डायबिटीज की शिकायत बढ़ गई है। अब युवाओं में भी डायबिटीज होने लगा है, युवाओं में भी डायबिटीज होने लगा है। इसीलिए कैसे जिंदगी जिया जाए, कैसे खाना पीना खाया जाए, क्या करना चाहिए कि कम से कम बीमारी हो, इसके लिए आप लोग को जानना जरूरी है। पहला चीज, सब कोई अपने घरों को साफ सुथरा रखिए, कपड़ा साफ सुथरा पहनिए। खुजली का शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दिनाई का शिकायत गांव में बहुत ज्यादा रहता है। बच्चा पोखर में नदी में जाकर के स्नान करता है, गड्ढा में जाकर स्नान करता है, उससे कान में पानी चला जाता है, कान फटने लगता है। तो बच्चा सबको भी है ना ट्यूबवेल में स्नान करेंगे, साफ सुथरा जगह में स्नान करेंगे। बच्चा का देख रेख करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसको जब साफ सुथरा कपड़ा पहनवाइए, ठीक ना। बाल बच्चा जो है ना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर कुछ तबीयत खराब हो जाता है तुरंत लेकर के भागते हैं, 1000 2000 3000 तुरंत खर्च हो जाता है। साफ सफाई अगर रखते हैं तो आपको जो है ना बीमार बच्चा नहीं पड़ेगा। उसके बाद बच्चा को क्या देते हैं खाने के लिए? टॉफी देते हैं, कुरकुरे दे देते हैं, पूरी दे देते हैं, खाते रहता है। 7 साल 8 साल हो जाता है, इतने बच्चा रहता है तो जल्दी बीमार पड़ेगा। बीमार पड़ेगा तो ज़्यादा खर्च हो जाएगा। इसलिए दूध जो है जरूर बच्चा को देना है। आप लोग भी दूध पीजिए, दूध में सब चीज रहता है। गांव के लोग क्या कहते हैं, सिर्फ आलू का सब्जी खाते हैं। उसके खेत में बाड़ी में हरी साग सब्जी रहता है, लेकिन उसको वो नहीं खाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। हरी साग सब्जी में विटामिन रहता है। हरी साग सब्जी में क्या रहता है? विटामिन रहता है, मिनरल्स रहता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपका जब विटामिन वाला सब्जी कौन खाता है? झींगा कद्दू होता है, उसको मवेशी को खिलाते हैं, गाय को खिला देते हैं, और अपने क्या खाते हैं? आलू का सब्जी और चोखा खाते हैं। आलू का सब्जी चोखा में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कोई विटामिन मिनरल्स आपको जो नहीं मिल पाता है। और जो है ना बार बार डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आपको पौष्टिक आहार खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कि सब तरह के अनाज को आप खाइएगा। एक ही तरह का खाना सब दिन नहीं खाना है। किसी को अच्छा लगता है भात दाल चोखा, आज भी भात दाल चोखा, कल भी भात दाल चोखा, परसों भी भात दाल चोखा। मतलब महीना में जो 30 दिन है 25 दिन भात दाल चोखा खाते हैं यहाँ के लोग। या भात चोखा या फिर भात और जो है ना नमक और मिर्चा का घोड़ करके वही खाते हैं प्रतिदिन। कहते हैं कि पैसा बचेगा, पैसा तो बचा लिया, ठीक ना। हरी सब्जी नहीं खाए, कुछ नहीं खाए, पैसा आपका बच गया। पैसा कहाँ लगेगा? हम पैसा लेंगे। आपका तबीयत 1 महीना के बाद खराब होगा, आपके शरीर में कमजोरी होगा, इम्यूनिटी घट जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है शरीर का। जब शरीर का प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है, अंदर ही अंदर आप कमजोर हो जाते हैं। जब कमजोर हो जाते हैं, कई तरह का बीमारी आपको अटैक करता है। कोई परिवार कमजोर रहता है तो देखते हैं उसका भाई ही उसको दबाता है, उसका जमीन को हड़पने की कोशिश करता है, उसके गांव वाला उसको हड़पने की कोशिश करता है। जो कमजोर रहता है, जो दबंग रहता है, वो घर में भी बैठे रहेगा तो उसको कुछ नहीं होता है। उसका खेती सलामत रहता है, उसके मवेशी उसका खेत को नहीं चरा सकता है। कोई एक बार जोर से बोल देगा तो वही शरीर है। हम लोग के चारों तरफ कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे रहता है। बैक्टीरिया, वायरस, अन्य तरह के संक्रामक बीमारी से हम लोग जूझते हैं। इसके लिए अगर आपका शरीर स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, कोई बीमारी नहीं। डायबिटीज मरीज है उसका शरीर और कमजोर हो जाता है। प्रेशर का बीमारी है, अन्य तरह का कई बीमारी है, उसका शरीर आम लोगों की तुलना में कमजोर रहता है। इसीलिए उसको मजबूत करने के लिए आप लोग को मेहनत करना होगा। खाना सही समय पर खाना पड़ेगा। एक्सरसाइज तो यहाँ के लोग करते हैं, खेती बाड़ी करते ही हैं, लेकिन खाना सही से नहीं खाते हैं।
खाना नहीं खाने का यह कारण नहीं रहता है कि उसके पास पैसे की कमी है। पैसा भी है, अच्छा खाना खाने के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा खाना जो है ना मुर्गा और जो है ना मटन और मीट जो है नहीं होता है। अच्छा खाना आपके बाड़ी में जो उपजता है सब्जी, आपके खेत में जो चावल होता है, आपके खेत में जो गेहूं होता है, आपके खेत से जो मकई आता है, आपके खेत से जो सरसों होता है, आपके खेत से जो हरी सब्जी होती है, आपके खेत में सब चीज होता है। गांव में जो है ना सब चीज मिलता है, शहर में नहीं मिलता है। आपके खेत में जो है ना सब चीज है, आपके गड्ढे में मछली है, आपके पोखर में मछली है, तो आपके घर में मुर्गी पालते हैं, कबूतर पालते हैं, सब चीज तो आपके घर में है, सब पौष्टिक आहार है, लेकिन उसको आप सही समय से खाते नहीं है। कमी वहीं पे है। अगर आप सही समय पर जो है ना उस चीज को खा लेंगे तो मजाल नहीं है कि जो बीमारी आपको अटैक कर दे। लोग जो है ना जिसके पास पैसा ज्यादा है सब दिन जन खस्सी का मीट खाएगा, ज्यादा खाएगा बीमार पड़ेगा। उसको जब ज्यादा पैसा के चलते बीमारी धर लेता है, ठीक ना। और गरीब लोग जो नहीं खाता है उसके चलते बीमारी धर लेता है। आप बैलेंस करके खा सकते हैं। खाना में जो है ना अनाज खाना है। जिसको डायबिटीज है वो लोग चावल कम मात्रा में खाएंगे या कंट्रोल है तो उतना चावल खाएंगे। चावल नहीं खाएंगे अगर जिसका बढ़ा हुआ है डायबिटीज, वो गेहूं की रोटी, ज्वार बाजरा या मकई की रोटी खा सकते हैं, मिला करके रोटी खा सकते हैं, ठीक ना। इस चीज को लेकर तेल घी का प्रयोग और लोग भी कम करेंगे। जिसमें सैचुरेटेड फैट रहता है उसके भोजन को हम लोग ज़्यादा नहीं खाने के लिए बोलते हैं। अब आपके पास पैसा है तो सब दिन पूड़ी ही नहीं खाएंगे, सादी रोटी सबसे अच्छा होता है। साग खाएंगे, आपके यहाँ जो है सब तरह का साग मिलता है। लाल साग है, सरसों का साग है, पालक साग है, कई तरह का साग है, ठीक ना। उसको जो है खाइए, हफ्ता में 2 दिन 3 दिन साग खा लेंगे। हरी सब्जी सब दिन खाइए। हरी सब्जी किसको कहते हैं? नेनुआ, झिंगा, झिंगली, कद्दू है ना, परवल, भिंडी, सब चीज। करेला आपके यहाँ होता है, लत वाला पौधा को जो लगाइए, उससे आपको जो खाना है। प्रतिदिन हरी साग सब्जी जरूर खाना है। हम लोग देखते हैं गांव के लोग इतना सब्जी खाते हैं, इतना ठो उसके बाड़ी में ढेर है, गाय खाएगा, लेकिन जो कहते हैं कि हरी सब्जी अच्छा नहीं लगता। खाना है उसको मत, चावल दाल से ज्यादा जो सब्जी खाइए। सब्जी में सब तरह का विटामिन प्रोटीन रहता है। आँख का रोशनी बढ़ेगा, बाल नहीं झड़ेगा, कब्जियत नहीं होगा। हरी सब्जी खाइएगा, सलाद खाइएगा। सलाद खाइए, गांव के लोग सलाद नहीं खाते हैं, सलाद खाना बहुत ही आवश्यक है। सलाद किसको कहते हैं? गाजर, मूली है ना, प्याज हो गया, इसको हम लोग नींबू दे देंगे, निचोड़ देंगे, उसको सलाद के रूप में जरूर खाना है। कब्जियत नहीं रहेगा। सब कोई कब्जियत का शिकायत करता है। मिर्चाई गोड़ के खाएंगे, मिर्चाई गोड़ करके, नमक गोड़ करके बसिया भात जो खा लेंगे, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको नहीं खाना है। बासी खाना को जो है हम लोग नहीं खाएंगे, कोई भी ताजा खाना बना करके खाएंगे। जलावन का कोई कमी नहीं है, सब जगह जो है जलावन ही जलावन है। लेकिन आलस बस आप लोग खाना नहीं बनाते हैं। एक टाइम बनाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, रात में भी खाते हैं। पानी पी लिए, पूरी खा लिए, पूरी में कोई पौष्टिक आहार नहीं है। रोटी खाइए, सब्जी खाइए, दाल खाइए। दाल कोई भी, मसूर का दाल, चना का दाल, अरहर का दाल, कोई भी तरह का जो है दाल जो है आपको खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोटीन रहता है। तो लोग मछली खाते हैं, मछली खाएंगे, अंडा खाएंगे, चिकन खाएंगे, मांस जो है ना महीना में 1-2 पीस खाएंगे। मांसाहारी भोजन में मछली बहुत अच्छा है। छोटी मछली अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है ना। जो लोग शाकाहारी है, दूध पिएंगे, दूध में जो कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए उसका भी सेवन करना अति आवश्यक है। गांव के लोग जब चाय पी लेंगे, 4 कप 5 कप पी लेंगे, लेकिन दूध नहीं पिएंगे, दूध को बेच देते हैं। आप लोग दूध को बेचिए नहीं, उसको खाइए। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो डॉक्टर के पास कम जाइएगा, हमारे पास कम आइएगा। हमको आपको बुलाने का कोई शौक नहीं है।
उसको जो है ना समय पर खाना खाइए, टाइम टेबल से खाना खाइए। गांव के लोग हैं नाश्ता करते हैं 12 बजे, खाना खाते हैं 4 बजे, और हमेशा गैस की शिकायत करते हैं, भूखे रहते हैं। महिलाएं हैं 11 बजे नाश्ता करती हैं, भूखे रह जाती है, गैस की समस्या, हमेशा कहते हैं पेट भरा हुआ रहेगा। एक बार जब शिकायत हो जाता है, भूख नहीं लगता है, खून की कमी हो जाती है, कमजोरी होता है, चक्कर खा करके गिर जाते हैं महिलाओं में इस तरह की एक आम बीमारी है हमारे समाज में। उसको रोकना होगा आप लोग को रोकने के लिए उसको सही समय पर खाने के लिए जो है ना बताना होगा। ये नहीं कहिए कि जो जब तक पति नहीं खाएगा तब तक हम भी नहीं खाएंगे। खा लेंगे, आप चुरा करके भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पति देखने गया, आप स्वस्थ रहिएगा, पति भी स्वस्थ रहेगा, पति को भी सही समय पर भोजन मिलेगा। घर की महिलाओं को स्वस्थ रहना जो अति आवश्यक है ना। गर्भवती महिलाएं हैं समाज में, उसको जो है ना दूध दीजिए, हरी साग सब्जी दीजिए, फल दीजिए। फल में जरूरी नहीं है कि जो है ना 200 रुपया केजी सेब अररिया में मिलेगा तभी है। आपके बाड़ी में अमरूद तो है, बिलाती तो है, केला तो है। केला में जो बहुत अच्छा आयरन रहता है। गर्भवती महिलाएं पका हुआ केला खाएंगी, आयरन का बहुत अच्छा स्रोत रहता है, एनर्जी रहता है उसमें। गुड़ चना मॉर्निंग में खाएंगी गर्भवती महिलाएं। आपकी बहू है, आपकी पतोहू है, बेटी है, उसको जो है ना सही टाइम में गर्भवती महिला को भोजन दीजिए, है ना। हरी साग सब्जी 4 टाइम 5 टाइम उसको भोजन दीजिए, आधा लीटर उसको दूध दीजिए, फल दीजिए। फल जो है ना जो आपके बाड़ी में फल है वही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह नहीं कहेंगे कि महंगा फल जो है वहाँ से ला करके काजू किशमिश और जो है ना ये देना है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपके घर में देखिएगा, जहाँ पर भी नजर कीजिएगा तो जरूर फल मिल जाएगा, उसी को दीजिए ना। आप कहेंगे अच्छे नहीं लगता है, अच्छा कहाँ से लगेगा, उसको तो आपने आदत ही नहीं डाला है। वही चीज़ अच्छा लगता है जो हम लोग बचपन से खाते आते हैं। जब उसको बार बार खिलाने की कोशिश कीजिएगा तब वो धीरे धीरे उसके आदत में शामिल हो जाएगा। हरी साग सब्जी आज थोड़ा सा खाएंगे, कल फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तब आप देखेंगे कि वही खाने में आपको मजा आने लगा। कोई भी चीज़ जो है ना शुरुआत से अच्छा नहीं लगता है। दारू पीने में मजा आता है, पहला दिन नहीं आता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन, तब देखिए कि जब दारू के लत में पड़ जाते हैं उसको कितना मजा आता है। मजा बचपन से जो है ना मजा तैयार नहीं होता है, मजा तैयार होता है आपकी आदतों से, है ना। तो हरी साग सब्जी खाने की आदत डालेंगे, दूध पीने की आदत डालेंगे, अच्छा भोजन खाने के जगह मतलब यह नहीं है कि महंगा भोजन, सस्ता भोजन भी अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि उसको अच्छे से बनाया जाए, कम तेल में बनाया जाए। अपने बाड़ी में जो है साग है, चारों तरफ साग भरा हुआ है, उसको मवेशी को खिला रहे हैं, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? उसमें प्रोटीन जो है भरा हुआ है, कैल्शियम भरा हुआ है, कई तरह के मिनरल्स उसमें रहते हैं, उसको तो खाते ही नहीं है आप, है ना। सलाद खाइए, सलाद सबके घर में मूली होता है, उसको काट करके फेंकते हैं, बूढ़ा हो जाता है वो मूली, क्यों नहीं खाते हैं? वो खाइए, हमारे से बोलिए। हर युवा यहाँ पे गुटखा खाता है और दारू पीता है। दारू पीने वाले, गुटखा खाने वाले को 10 तरह की बीमारी होती है, पेट की बीमारी होती है, कैंसर होता है, मर जाते हैं। कहते हैं कि जब मर गया तो क्या हुआ, जिंदगी अनमोल है, वो आपके हाथ में है, कैसे जीना है आप तय करेंगे। स्मोकिंग नहीं कीजिए, बीड़ी नहीं पीजिए, सिगरेट नहीं पीजिए, आपकी जिंदगी 10 साल बढ़ जाएगी। डायबिटीज मरीज रहे चाहे दूसरे मरीज रहे, हार्ट की शिकायत बढ़ रही है, डायबिटीज की शिकायत बढ़ रही है, पेट की समस्या बढ़ रही है, लकवा ज़्यादा बढ़ रहा है, कई अनेकों तरह की समस्याएं हो रही हैं। आपका जीवन शैली परिवर्तन हो गया, इसलिए बैठे हुए रहते हैं, काम नहीं करते हैं, आलस में पड़े हुए रहते हैं। टहलिए, मॉर्निंग में आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए, पसीना निकल जाए आपके शरीर से। आधा घंटा यानी सप्ताह में कम से कम 150 मिनट हम लोग कहते हैं एक्सरसाइज। नॉर्मल लोगों को भी करना है, डायबिटीज के मरीज, हार्ट के मरीज हैं तो अच्छी बात है, उसको तो करना ही है, लेकिन आम लोगों को भी एक्सरसाइज करना है ना। महिलाओं को भी एक्सरसाइज करना है। सबको आयरन की कमी है, सबके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, सब कमजोर है। 70 से 80% महिलाओं में खून की कमी है। क्यों कमी है?
खाने पीने के चलते कमी है ना। एक ही तरह का भोजन खाते हैं, आलू का चोखा भात, कहाँ से खून बनेगा? खून बनने के लिए पालक साग खाइए, गुड़ चना खाइए, फल खाइए, है ना, कलेजी खाइए, समझे ना, इससे आपका खून बनेगा। समय से खाना खाइए। पेट में कृमि है, उससे भी खून की कमी हो जाती है। गंदे हाथ से खाना खाते हैं, गंदे हाथ से आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं, उससे कृमि आपके पेट में चले जाता है। हाथ को अच्छे से साफ करेंगे खाना खाने से पहले। सभी कोई लैट्रिन करके आते हैं, पैखाना करके आते हैं, साबुन से हाथ धोएंगे, मिट्टी से हाथ नहीं धोएंगे, मिट्टी से रगड़ लेते हैं, राख से रगड़ लेते हैं, गंदा साफ नहीं होता है। कृमि आपके पेट में गया, कृमि आपके खून के शरीर से चूसने लगता है, धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। बच्चा को भी सिखाइए सबको हाथ धो करके खाने के लिए। साफ सफाई बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। किसी भी व्यक्ति को तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव मतलब चिंता और स्ट्रेस। हर इंसान जो है ना आजकल तनावपूर्ण जिंदगी जी रहा है। किसी को जमीन का चिंता है, किसी को नौकरी का चिंता है, किसी को जो है ना पैसे की भूख है, और कई तरह का जो है ना चिंता में लोग पड़े हुए हैं। लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। उसको अगर कम करेंगे तो जो गंभीर बीमारी हो रही है लोगों को, मानसिक रोग हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, डायबिटीज की बीमारी हो गई, कई तरह की जो है समस्या आजकल बढ़ गया तनाव के कारण से। तो आप लोग जो तनाव नहीं लेंगे, 7 से 7 घंटा 6 घंटा जरूर रात को सोएंगे। सोना बहुत आवश्यक है। जिसको नींद की कमी है वो डॉक्टर से संपर्क करेंगे और अपने नींद के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपका नींद सही हो जाता है तो बहुत सारी बीमारी से आप जो है ना बच सकते हैं। जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ब्लड प्रेशर उसको रेगुलर चेक करवाना है। महीना में एक बार जरूर ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसकी दवाई रेगुलर खाएंगे, छोड़ छाड़ के नहीं खाएंगे। एक दिन दवाई खाते हैं, दूसरे दिन नहीं दवाई खाते हैं, है ना। तो आप लोग समय से दवाई खाएंगे। ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने से ही हार्ट की समस्या होती है और लकवा की समस्या होती है, जिसको स्ट्रोक कहते हैं। हम लोग बार बार इसके बारे में बताते हैं कि आपको जो है ना लकवा ना मार जाए, आपका हार्ट अटैक ना आ जाए, हार्ट फेल ना कर जाए, पैरों में सूजन है ना, किडनी तो खराब नहीं हो जाएगा ब्लड प्रेशर से। इस तरह से जो है ना प्रेशर के लोग जो है समय से दवा खाएंगे और समय से चेकअप करवाएंगे, छोड़ छाड़ के दवाई नहीं खाएंगे। कई लोग जो है ना जिंदगी को गंवा रहे हैं। बहुत महंगा इलाज है। हार्ट अटैक अगर आ जाएगा, लकवा अगर हो जाएगा तो बहुत महंगा इलाज होगा, 5 लाख 7 लाख 10 लाख खर्च हो जाएगा। कहाँ से आएगा, ठीक ना। इसलिए दवाई जो है ना जरूर खाएंगे। गाँव में समस्या है लोगों को नशा का। नशा नहीं करेंगे। नशा को जो है ना जिसके माता पिता है अपने बच्चों को अगर उसकी आदत है, अगर शुरुआत में ही अगर उसको टोकेंगे तो उसका लत नहीं लगेगा, है ना। हर घर में जो है नशा की समस्या। जो कमा रहे हैं आधा पैसा जो नशा में चला जाता है। गांव का विकास कैसे होगा, आपका परिवार का विकास कैसे होगा, है ना। नशा से कई लोगों को एक्सीडेंट होकर के मर जाते हैं। नशा दारू पिए हुए हैं। यहाँ पर कहाँ घटना घटा था जिसका है, इसको जो है समझिए। आप अपने परिवार को, अपने समाज को शिक्षित कीजिए कि नशा ना करें। सरकार भी इसके लिए मुहिम चला रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, इसके बावजूद भी चोरी छुपे लोग पी रहे हैं। आपके हित के लिए वो हो रहा है। कई लोगों का लीवर फेल कर जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, पेट से पानी निकालना पड़ता है, जॉन्डिस डेवलप कर जाता है दारू पीने वालों का। तो आप लोग ऐसा ना करें। स्मोकिंग करते हैं, फेफड़ा खराब हो जाता है, फेल कर जाता है फेफड़ा, कैंसर हो जाता है, जान चली जाती है। गुटखा खाते हैं, मुंह का कैंसर हो जाता है, कई लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को जरूर ध्यान देंगे, ठीक ना, ताकि जो है ना यहाँ से जो है ना उस बीमारी को जल्द खत्म किया जा सके, है ना। तो आज जो है ना हम लोग खाने पीने के बारे में बताएं, नशा के बारे में बताएं,
कई तरह की बीमारी के बारे में बताया, सही समय से कैसे खाया जाए और कैसे बेहतर जिंदगी जिया जाए, कैसे समाज को अच्छा किया जाए। इन सारी बातों को अगर आप याद रखेंगे तो शायद हमको यहाँ पे फिर से नहीं आना पड़ेगा, ठीक ना। और आप जो हमारे क्लिनिक में आते हैं कम आएंगे, अस्पताल में जाते हैं कम आएंगे, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं कम जाना पड़ेगा, आपके परिवार का उन्नति होगा। जो पैसा जाएगा आपका बच्चा पढ़ेगा, बढ़ेगा, उन्नति होगा, सर्विस करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा और आपके शरीर में दवा में चला जाएगा। तो ऐसा आप लोग ना करें, ठीक ना। तो इतना ही हम बताना चाहेंगे। अब आप लोग को हम दवाई लिखेंगे, ठीक ना।